हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। भालू अपी का ब्लॉग देखा मैं ना। भालू अपी ने टाइटल में लिखा है कि अम्मा पापा चले गए लास्ट इफ्तारी अम्मा पापा के साथ, और मिस यू अम्मा पापा लिखा है। चल जुड्डी गई की, भगा दिया ना उन लोगों को। रिहान की ना एग्जाम खत्म हो गई होगी अभी, इस वजह से उनका काम अभी खत्म हो गया। अब वापस से शर्मिली सदन में इसको एंट्री मिल गई। शर्मिली भी जो है आने जाने लग गई। तो अब जो है सास ससुर का क्या काम, इसलिए सास ससुर को भगा दिया फटाक से। गुटका किंग ने बहाना तो मार दिया, बाजे आ रही है हमारी, बाजे 1 साल में आती है इसलिए मम्मा पापा को जाना पड़ता है। तो बाजी तुम्हारी कोई नहीं लगती है क्या? तुम्हारी भी तो बहन लगती है ना, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम क्यों नहीं गए जोरू के गुलाम? नहीं गए। अब ऐसा तो है नहीं कि भालू आपी की डिलीवरी कल ही होने वाली है कुछ दिनों में ही, तो 2-3 दिन तो अपनी बहन को मिलने जाता ही है इंसान, एक भाई। लेकिन ये गुटका किंग पैसों के पीछे अंधा हो गया है, इसको कुछ लेना देना। फ्रेंड सबा की तबीयत खराब है, फ्रेंड मेरा गुल्ला बहुत बीमार है, फ्रेंड इसको ये हो उसको। अरे भाई जब देखो गुल्ला बीमार गुल्ला बीमार। अरे तेरा गुल्ला कब ठीक रहता है भाई वैसे भी। अच्छा थोड़ी देर के लिए गुटका गुटकी को साइड में छोड़ो। मैंने एक चीज़ देखी कि कमेंट सेक्शन में आपने लिखा रिजा के लिए, तो देखो बहुत अच्छी बात है। इसको इफेक्ट हो रहा है इसलिए ना धड़ाधड़ ये डिलीट कर रही है। प्रतिभा भी मुझे बता रहे थे उनके कमेंट सारे हटा दिए इसने, और बहुत सारे और भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके कमेंट से हटा रही है। अब देख फिर भी ना करते रहे ना, देख रहा है ये कंटाल के रिप्लाई करेगी। एक और बात ना, वो मैं भी देख रही हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं, रेडिट पे भी हो रहा है। ये बहुत चालू औरत है, जहाँ पे हम लोगों को लगता है ना कि ये भोली बाली से गर्दन, ना 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 ना, ये बहुत चालू है। ये ना नैरेटिव सेट कर रही है। ये जानबूझ के, इसको भी पता है कि ये गुटका किंग का जो भी सीन हुआ है ना, ये एड्रेस करना चाहती है वो डेल्टा वाली चीज़ को। और ये रिजा वाला जो कमेंट्स आ रहे हैं ना बहुत सारी जगह पे कि गुटका जो है उसका नीयत खराब एंड ऑल, तो ये ना एक साथ करेगी। अब देखो यहाँ पे तो ये ना दोष में है, ठीक है, कि रिजा रिहान को 5 साल उसने यूज़ करा, उसका कोई हिस्सा नहीं दिया। अब उस केस में क्या होगा ना, रिजा को भी पता है, बाकी घर वाले भी बैठ के फिर वो ज्ञान बांटेगी कि सब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हार्टर्स जो है इस हद तक गिर गए हैं कि सनी और रिजा का नाम जोड़ रहे हैं कि सनी जो है वो रिजा पर नीयत ख़राब करते हैं, सनी के लिए तो छोटी बहन ही है, ऐसी ऐसी बात करते हैं, 5 साल का भी ये करते। तो इस तरीके से ये एड्रेस करेगी। फिर वो डेल्टा वाला भी बताएगी कि ऐसी भी किसी ने झूठी कहानी फैलाई थी, डेल्टा वाली हकीकत है। बट वो मौका चाहती है कि कब उसको मौका मिले सारी चीज़ें एक साथ फिर वो एड्रेस करेगी। वो विक्टिम कार्ड प्ले करे इस चीज़ का कि देखो ऐसा ऐसा नाम जोड़ा रहा है भाई बहन का, इतने हम सीधे हैं तो भी हमें इतना सताया जा रहा है। तो इस वजह से ना ये जानबूझ के कर रही है झूठी औरत। और ये मक्कार गुटका किंग हर ब्लॉग में तुमने तेल डाला है, तुम मुझे अच्छे लगने लग गई हो, तुम मुझे यह लगने लग गई हो। इसीलिए अभी भरे तो पड़े हैं, लेकिन किस तरीके से निकाला जाए ये सब उसका जो अंदर भरा पड़ा है वो। एक तो ना गुटका ने ना एक फेक आईडी बनाई रिप्लाई देने के लिए है कि सबस लाइफ मैटर ऐसा करके। ये देखो ये ना हानिया नाम की आईडी है जो कि हर किसी को रिप्लाई दे रही है। ये देखो सनी लिखा हुआ है, उसने सनी ढंग से नहीं लिखा है, लेकिन है ये गुटका किंग, सबस लाइफ मैटर ऐसा लिखा है। अरे जात तेरे माँ बाप की भी लाइफ मैटर। पिताजी का इतना शुगर लेवल बढ़ गया है बुढ़ापे में, देखो निकम में बैठे हो तो फिर क्या ही है, सिर्फ गुल्ला गुल्ला गुल्ला। मम्मी ध्यान रखो गुल्ला का, अब ऐसा कैसा चलेगा, प्रोटीन खिलाओ गुल्ला को। तो ये सडनली कैसे हो गया? जब आए थे तब तो गुटका किंग बोल रहा था कि घर से दूर पहली बार ईद मनाएंगे, अम्मा पापा ईद मना कर ही जाएंगे। तो इनके आपस में डिस्कशन नहीं हुई होंगी क्या, इनकी बाजी की और अम्मा पापा की सबकी? दरअसल ये भालू ना ज़्यादा दिन नाटक नहीं कर सकती अच्छा बनने का। ये ढोंग कर रही थी अच्छी है, लेकिन फिर वही बात है कि भाई उनको दिखाने के लिए फिर उसको जो है वो एक्टिंग करनी पड़ती है कि मैं फ़ोटोशूट कर रही हूँ, मैं ये कर। अब देखो जब से गए हैं तब से बंद हो गया। जितने दिन थे उतने दिन तक जो है फ़ोटोशूट किया कि मैं बिज़ी हूँ ताकि वो ना करना पड़े। अब सास ससुर चले गए ना, तो अब देखो अब सारी जो है जितना भी शूट करना था, जितना पेंडिंग था, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब नहीं करेगी ये। अब तो मस्त खाला और अम्मी पे हुक्म चलाएगी नीचे जाकर, क्राविंग हो रही है, मैं क्राविंग, हमें ये बना दो अम्मी, हमें ये वो बना दो। अच्छा क्राविंग से मुझे याद आया, वो जो मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया की शादी हो रही है। इतनी हंसी आएगी आपको, एक चीज़ दिखा रही है देखो। My girl, now a newly wedded bride. This pic has most beautiful emotion and movement captured. I could just not stop my tears. The next morning when I went for a rasam to Sabah's house, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना. The feeling that I'm going to her house, हाँ, जहाँ she belongs now. Silent but alhamdulillah, and she will begin her new life there now. Genuinely it was too overwhelming. उसे देख के ही मेरी आंखें भर रही थी. I just couldn't stop my tears.
थोड़ा तो बैक लगेगा ना। मुझे इतनी हंसी आई बोली मैडम तो। उसको लगा था भालू अपी वहाँ पे रहेगी, वो उसका घर है। भालू अपी भी लायक तो रुक थोड़ी देर आती है। मैं 15 दिन में आ गई पूरा सामान लेकर। अरे भाई जब उसने घर ले लिया था, जब वो रिनोवेशन कराने लगी थी, जब तुम ही रिनोवेट करा रही थी उसका हाउस, वो भी 3 BHK, तो वो क्लियरली उसने पहले ही जो डिसाइड कर रखा था कि लड़का घर जमाई बनेगा, ना कि वो जाएगी। ठीक है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो मौदाहा रहेगी। मैडम और उसका वो कि चलो अब छूटा पीछा। लेकिन विक्रम वेताल की वेताल है भालू अपी, वो ना छोड़ेगी पीछा मैडम आपका। देख रही हो अभी कैसे शेड कर रही है तुमको, रौनक मासूम कर करके। तो ये गुड़िया नहीं, पापी गुड़िया है, जहर की पुड़िया है। और जहर की पुड़िया ने फिर अपना असली रंग दिखा दिया आकर। फोटोशूट ब्राइडल फोटोशूट भाभी की ऐसी तैसी करवा दी, भाभी को खूब गालियां पड़वाई ये जो है मासूम गुड़िया ने। फिर भाभी को समझ में आ गया, जो ये लोग दीपिका को बोलते हैं कि दीपिका क्यों ने इसको कुछ बना के, क्यों भाई ये तो मजे ले रही थी। मतलब चलो दीपिका से इसकी खुन्नस है, शोएब तो इसका भाई लगता था ना। दीपिका का क्या रिश्ता है, दीपिका की ननद है, बट वो इमोशन वाला रिश्ता नहीं रहता है ना। लेकिन देखो अब मेरी भाभी के साथ मेरा रिश्ता, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारा रिश्ता खराब है बट मेरे नेफ्यू के साथ मेरी फीलिंग्स जो कि त्यों ही रहेगी ना। मनमुटाव भाभी के साथ है बट नेफ्यू के साथ तो नहीं होगा ना। तो सेम उसके केस में ना भाई, वो प्रेग्नेंट थी, तुम उसको गालियां पड़वाना चाह रही थी, लेकिन वो तुम्हारे भाई का ही तो बच्चा था। उसके साथ ऑलरेडी वो हो रखा था एक इंसिडेंट जहाँ पे उसका बच्चा मिस हो गया, कितना कुछ हो गया था। तुम्हारी शादी में प्रेग्नेंट होने के बावजूद इतना दौड़ धाम उसने करी, लेकिन इस नागिन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। तब से मैडम देखो ज़्यादा वो नहीं कर रही है, मैडम ने फिर से इसे भाव देना ही बंद कर दिया तब से। हाँ कभी कभार अभी जो है ये इसका तो ये डिल्लू मक्खी जो है ना, वो इंटरव्यू में खाली कि मैं परफेक्टली, और वो सामने वाली पार्टी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, और दूसरा थेरेपी नहीं ले रही है, अपने आप को ये बेवकूफ़ बना रही है। अब तो ना जितने मैं इसके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं ना, पागल हो गई है। अपने आप को भी दिलासा देने वाली बात है कि मैं खुश हूँ, मुझे बहुत प्यार करते। हकीकत ये थी कि ये औरत इंजॉय कर रही थी जो इसकी भाभी को गालियाँ पड़ रही थी। किसी ने कमेंट किया था कि दीपिका से बढ़िया कपड़े तो इसने पहना है और इससे अच्छा रेडी किया है दीपिका से ज़्यादा तो, और ये लाइक भी करती थी, यानी कि ये भी अग्री करती, तो इसको भी मज़ा आ रहा था जिस तरीके से ट्रोल हो रही थी। कौन करता है भाई किसी के लिए इतना कि जितना मैडम ने किया है जो है मनहूस औरत के लिए। और कंटिन्यूसली हर एक छोटी छोटी बात को लेकर ताना देना, मैंने हाथ फूल नहीं पहना था, मेरा प्री वेडिंग नहीं हुआ था, मेरा ये नहीं हुआ था, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, मेरा वो नहीं हुआ था, कंटिन्यूसली ताने देते रहना। अरे भाई तुम भी तो कमाती थी, तुम्हारे पास भी तो पैसा था। हाँ अगर तुम घर जमाई ला सकती हो, तुम्हारी अम्मी को ये नहीं पसंद है तो तुम्हें ये भी तो बोलना चाहिए था। आपने बहुत किया, अब तो मैं भी कमा रही हूँ, मैं अपनी पूरी शादी स्पॉन्सर्ड करती हूँ, है ना। हाफ कर लेते 50-50, लेकिन गुटका किंग के माँ बाप तो माने ही इस कंडीशन पे थे। भालू आपी ने दिए थे 12-15 लाख रुपए शादी में, तो इस तरीके से हुआ था उस सामने वाली पार्टी को। और यहाँ पे भी अगर करती तो भालू आपी का तो बहुत सेविंग चला जाता था। सेविंग क्या, 1-2 महीने की कमाई होती उसकी, 50-60 लाख रुपए कर जाते, तो इसकी ना 1.5 महीने की कमाई है 50 लाख रुपए। ठीक है, उस टाइम पे तो जितना मैडम ने गालियाँ खाई, मैडम ने तैयारियां की, मैडम उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी थी। माल किसने बटोरा, पूरा मालपुआ खाया जनाब ने, करोड़ों व्यूज जनाब के चैनल पे, सारा तुरंत दिया, सेम डे अंकित को लेकर गए थे, हीरो की तरह घूम रहे हैं और सारा कंटेंट जनाब के चैनल। अब देखो मक्खी नालायक है, अब हाँ उसकी बहुत मतलब है वो प्रॉब्लमेटिक, बट उसमें उसने वो करा था सब कुछ, वो फाइल लेके घूमना। अब वो चाहे अपने कंटेंट के लिए करा है, व्लॉग तो देखो वैसे भी बननी थी, अगर ये भी अगर करता, ये जनाब भी करते तो व्लॉग तो बनते ही थे फिर भी। बट प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, उसके साथ वो हो रखा था सीन, फिर भी उसने बहुत वो करा था खुद ने अकेले। जनाब तो अपने शूटिंग में बिजी थे। ठीक है, तो कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। चलो हम तो उसके कोई नहीं लगते मक्खी के, हाँ हम नाम नहीं लगता था भाई, हम तो चलो स्ट्रेंजर है, इंटरनेट पे वीडियो बनाते तो हम भी उसको भाई 2-4 कमेंट कर देते, सिंपल हमारा वो है, हमारे मन में किसी के लिए वैसा नहीं। बट ये जहरीली औरत है भाई, कितनी खुन्नस खाया बैठी है ये अपनी भाभी से। रौनक मासूम बच्चा, ये हर व्लॉग में रौनक, और जानबूझकर इनके जिस दिन उनका 14 ईयर्स कंप्लीट वाला था उसी दिन सेम डे, कोई इतना जहरीला कैसे हो सकता है। और सब लोग बोल रहे हैं कि मक्खी मैडम क्यों नहीं भेज रही है भालू आपी को खाना पकड़ के। क्यों भाई, भालू आपी ने क्या मैडम को बनाकर खिलाया था, क्या पका कर खिलाया था, कुछ भी नहीं। और ये भालू आपी बहुत ज़्यादा नज़र में बिलीव करती है। ये जो अभी बोल रही थी ना कि बच्चे का वेट कम है, झूठ बोल रही थी। बच्चे का वेट जितना होना चाहिए उससे 1 किलो ज़्यादा है,
ये झूठ बोल रही थी ताकि नजर ना लगे किसी की से, सब कुछ ठीक ही है, ये खाली नौटंकियां कर रही थी कि ये सब हो गया वो सब हो गया, नॉर्मल ही है। दूसरा कि ये ना अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती है कि ये ना गोल्ड ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है तनिष्क से। सही बात है कि नहीं भालू आपी? दिखाती नहीं है ताकि नज़र ना लगे ऑडियंस की कि देखो ये इसके पास इतना पैसा है, हर महीने जैसे ही इसकी पेमेंट आती तुरंत ही ये पहुंच जाती है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट तो सही, एक और चीज के लिए है ना बालू, आप टैक्स भरने पे टैक्स, प्रिंसू पड़े रहेंगे बैंक में तो फिर हमको ये करना पड़ेगा वो सब करना पड़ेगा, ये साहब ने बोला प्रिंसू करना पड़ता है टाटू। कितने बड़े कॉपी गेट, कितने बड़े। वहां पे जनाब ने गुजिया बनाई थी, यहाँ पे गुटका के मजा है, बहुत गुटिया, बाप रे मुझे ना बहुत गुजिया खाने का मन कर रहा है, और बालू के भी फेवरेट है गुजिया। होली के टाइम पे गुजिया बनती है तो होली विश नहीं करेंगे, लेकिन गुजिया खानी है क्योंकि होली में बनती है। वाह रे गुटका, वाह रे गुटका जहरी। फ्रेंड्सो गुजिया बहुत फेवरेट हो, फ्रेंड्सो बहुत प्रोटीन, बहुत आयरन, बहुत विटामिन्स, बहुत ज़्यादा जो है हमको गुजिया में सब कुछ मिल गया फ्रेंड्सो। गुजिया में कौन सा प्रोटीन होता है? मैदा, मावा, फिर अपना ये चीनी डीप फ्राई होगी, तो उसमें क्या होता है, मतलब उसमें प्रोटीन होता है, फिर आयरन भी होगा, फिर कैल्शियम भी होगा, फिर विटामिन्स भी होंगे उसमें, है ना। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है गुजिया। शायद ये बात सुनकर भालू अपी और उनके डॉक्टर बहुत हंसे होंगे, जैसे मैडम हंसती थी मुझे मैदा खाने को बोला है, ऐसे ही है ऐसे ही है, मैं और मेरे डॉक्टर साहब बहुत हंसे थे। तो भालू अभी भी हंसी होंगी कि गुजिया में से जो है प्रोटीन लेना है, अंडा वंडा तो खाती रहना, लेकिन गुजिया गुजिया। अब सडनली जो है इसको चिकन पसंद नहीं है, इतना गटक, पहले कितना खाती थी झूठी औरत, मुझे चिकन नहीं पसंद, मुझे सिर्फ बिरयानी में चिकन पसंद रहता है, जहाँ झूठी नौटंकियां खा लिया। अब इसकी भाभी को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है ना कि खाली मटन चिकन बनाती है, इस वजह से कि मैं तो हरी पत्ती वाली सब्जी खाती हूँ, मुझे वो सब नहीं पसंद है, चिकन चिकन मटन मटन। हर दूसरे दिन उसको चिकन खाना रहता है कि अम्मी चिकन बना दो, अम्मी ये बना दो। अब कितनी कितनी झूठी है ये कि चिकन मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। भाभी ट्रोल हो वो मैं करती ही नहीं हूँ, मैं तो भाभी से अलग हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, भाभी से फ्रेंड्स हूँ। अब भाभी को ट्रोल करो, भाभी उस लाइक भाभी को, लेकिन एक बात है, वो भाभी चाहे जैसी भी है उसकी तरह तुम इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती, किसी का पेट नहीं भर सकती हो तुम। माँ ने इसकी फास्ट रखा था गुटका किंग की, लेकिन निकम मैंने ना जानबूझ के दिखाने के लिए, क्योंकि गुटका इस बार शायद से गुजिया भिजवाई नहीं भाई भाभी ने, तो उनको दिखाने के लिए कि हम लोग भी कुछ कम है क्या, तुम नहीं भिजवाओंगी तो हम भूखे रहेंगे क्या, गुजिया के बिना रहेंगे क्या, हम भी बनाएंगे, हमारी अम्मी भी गुजिया बनाती है तो अम्मी को गुजिया बनाओ, रुखसाना तुम गुजिया बनाओ। और फिर बहाना देते हैं कि सबा इसलिए गुजिया नहीं बना रही है क्योंकि हॉस्पिटल से आई है, तब से हमने मना कर दिया है कि तुम कुछ काम मत करना। भाई मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले भी वो कौन सा काम कर रही थी, और ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो। ठीक है भाई, उसका लास्ट मंथ चल रहा है तो ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि काम करे करे, बट ये ना सिली से एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। बात ये है, वो काम करे ना करे किसी को क्या पड़ी है, बट ये सिली से एक्सक्यूजेस देना, सबा बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बोलना खाली बंद कर दो। बाकी ठीक है भाई, कोई इतना भी कोई ऐसा नहीं होता कि वो लास्ट महीना है तो आराम ना करे, काम करते रहते, खुद के घर का काम कर रही है तो भी। लेकिन ये एक्सक्यूजेस जो देता है ना, सबसे ज़्यादा ये इरिटेटिंग लगता है कि ज़बा बहुत काम करते हैं, मैंने मना कर दिया। अरे वो कहाँ काम कर रही है, जब से प्रेग्नेंट हुई तब से तो नहीं जो है सोफे से उतर नहीं रही थी, इसी वजह से देखो वहाँ पे ये शिफ्ट हुए थे और रिनोवेशन जानबूझ के शुरू किया था, क्योंकि इस निकम्मे के बस का है नहीं, बहुत बड़ी लापरवाह है। अम्मी के घर पे बैठा बैठा खाना मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, तो 3 महीने आराम से निकल जाएंगे, और निकल भी गया, वो जो टाइम था ना निकल गया। पहली बार जब हुआ था ना तब ये और गुटका अकेले रहते थे, जिस वजह से वो जो भी सीन हुआ था वो हो गया था। बाकी तो भाई हेल्थ इश्यूज भी इसको थे जिस वजह से वो हो गया था, बट इस बार इसने ये सोचा कि चांस ही नहीं लेना है। दूसरा ये जो है नौटंकी की बच्चा जो है अंडरवेट है या ऐसा कुछ भी नहीं है, नज़र की वजह से, नज़र ना लग जाए। कितना कुछ ये बाकी खरीदती है ना, वो दिखाएगी भी नहीं कि इसने ये करा, नज़र के चलते। इतनी बड़ी अंधविश्वासी है ये औरत, ये और स्मार्ट है, अंधविश्वासी नहीं और स्मार्ट है। ये क्या दिखाएगी कि सूट खरीद रही है या प्लास्टिक का सामान खरीद रही है, हालांकि ये जब गोल्ड खरीदती है तब ये नहीं दिखाएंगी, क्योंकि उसमें दिखाएगा ना कि नहीं ये मंदबुद्धि नहीं है, हमें मंदबुद्धि समझ रही। अब मुझे पता चला कि तुम कहाँ से खरीदते हो, कितना क्या खरीदते हो, कौन से टाइम पे खरीदती हो। चालू, बड़ी चालू औरत हो तुम। मैं तो समझती मंदबुद्धि, ये मंदबुद्धि नहीं, वो दोनों का इसलिए है कि वो दोनों शो ऑफ में चले जाते हैं। उनका जो भी आया तो भाई चलो महंगी गाड़ी ले ली, घर बढ़ाते जाओ, घर बढ़ाते जाओ। और ये चालू क्या करती रहती, इसको ये खुद पे भरोसा नहीं ना गुटके पे है कि अभी जितना बटोर लूँ, जितना वो कर लूँ, ताकि भाई ये गुटका के बस का तो है ही नहीं आगे चल के।
तो जिंदगी भर बैठ के खा पाऊँ ऐसा मैं कर लेती हूँ, बंदोबस्त कर लेती हूँ, इंतजाम कर लेती हूँ। क्या पता यूट्यूब वो हो गया, रिलेवेंसी खत्म हो गई, जो जब तक मैं इतना बटोर लेती हूँ कि आराम से मैं खा सकूँ। और गुटका किंग कितना चीप है। वो जो है रुखसाना आंटी चिकन खा रहे थे तो बोला देखो रुखसाना चिकन खा रही है, तीनों टाइम से चिकन खा रही है, रुखसाना का पेट ही नहीं भरता है चिकन से, जब देखो चिकन खाती रहती है। खुद जो है उसकी बीवी कितना खाती रहती है वो नहीं दिखाएगा। रुखसाना का खाना, रुखसाना क्या करे, रुखसाना ने कांड कर दिया, रुखसाना ने वो कर दिया, रुखसाना ने ये कर दिया। रुखसाना नहीं गई, रुखसाना को चालू ने रख लिया है काम करने के लिए इजीली, क्योंकि यहाँ पे महंगी मिलती है और बहुत नखरे वाली रहती है ना जो हेल्पर रहते हैं। इस वजह से रुखसाना जो है वो बस देखो बेड पे कौन खाना लेकर देता है, अब खाना बनाने वाली आएगी वो रख के चली जाएगी, तो रुखसाना ही ये करके दे सकती है ना भालू आपी को, इसलिए रुखसाना को यहाँ पे रखा है। फिर ना गुजिया बनाते टाइम ना जैसे जनाब बेल रहे थे, जनाब वो गुटका किंग भी जनाब को कभी मार रहे, मैं बनाऊंगा, मैं ना बनाई, देखो मैं ना बनाई, अरे तू जा। इस ब्लॉग में नहीं बोला इसने कि मैं रेस्टोरेंट से आया हूँ कि मैं गया ही नहीं, अब ब्लॉगिंग फुल टाइम करियर, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा फ्रेंड, इसलिए क्या करे अभी, क्या करे, रेस्टोरेंट को एक बार भी मेंशन नहीं किया कि मैं गया नहीं किया। और जब ये कुछ बना रहे थे ना, गांव की बात करती है, ये सब कर रहे थे आपस में, तो भालू क्या कहती है, हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता है, ओहो हो कल ही अमेरिका से आए लग रहा है, फॉरेन से आई है भालू आपी, 25 साल गुजार के आई है, लेकिन नौटंकिया देखो इस, जैसे गांव कभी जो है गई ही नहीं है। अब वहीं पे पकड़ी गई थी ना, इसने बोला था कि 25 साल गुजारे थे, सबा 25 साल की थी, और भालू ने भी बोला 25 साल रह के आए हम भोपाल में। अब यहाँ आके कितने साल हो गए, यहाँ मीरा रोड में आए हुए 11 साल तो हो गए हैं आराम से, 11 साल इनके आराम से हो गए, 25-11 कितने हुए 36, तो वहाँ पे वो पकड़ी गई थी कि इसकी 36 साल एज है। जनाब भी अपनी एज के बारे में झूठ बोलते हैं, ये भी, और इब्राहिम अंकल की भी एज के बारे में इन्होंने झूठ बोला है। 2-3 साल पहले ब्लॉग में क्या बोलते हैं कि इब्राहिम अंकल जो है 63 समथिंग के हैं, अभी पिछले साल जब बर्थडे मनाया तो 60 साल के थे, अब बताओ 2 साल कम कर दिया, ब्लॉगिंग करते करते हो गए 5 साल। तो ऐसा ये लोग झूठ बोलते हैं एज को लेकर, ताकि जनाब छोटे दिखे, जनाब की एज छोटी दिखे, भालू की एज छोटी दिखे, लेकिन दिखता तो है भाई। मक्की मैडम तो भाई अभी लगती अम्मा ही लगने लगी, उसकी तो जितनी भी छोटी उम्र कर दो वो लगने अब दिखने लगा है। और कैमरा में तो क्या है, इनके घर पे हैवी लाइट्स है ना, तो पता नहीं चलता। जहाँ पे आपने देखा होगा वो जो मास्टर शेफ में, या तो फराह खान का जो है ना, आप देख लो, फराह खान ने जो मेंटेन किया है ना, उसको कहते हैं मेंटेन करना। 60 साल के हैं लेकिन एकदम यंग लगते हैं, तो वो मेंटेन करना कहते हैं। और जैसा है, जैसी वो है टीवी में दिखेंगी वैसी व्लॉग में ही दिखती है। और ये अपनी अपनी तारीफ करती रहते, जितने हम ब्लॉग में अच्छे लगते फ्रेंड्स से उससे ज़्यादा खूबसूरत हम जो है वहाँ पे लगते हैं, ऐसा हमें हमारे फ्रेंड्स ने बोला है, फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा सुंदर है, भाभी के डार्क सर्कल है, हम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और भाई साहब जब भालू आपी किचन में थी ना, पीछे बैकग्राउंड में रुखसाना आंटी खड़े थे, ये उनके सामने भालू आपी कवर कर रही है पूरा, ऐसा अगर सीधी खड़ी रहे तो छुप जाएंगे पूरा। भालू आपी बहुत ज़्यादा, आप तो खाना खा ही नहीं रहे हो, खाया करो, क्यों इतना कम खाना खा रही हो भालू आपी। और रुखसाना रिजा आती है फिर, तो रिजा पढ़ाई कर रही थी बेड पे बैठकर ब्लॉगिंग करते करते, मैं फ्रिक्शन पढ़ रही हूँ, मैं जो है फिजिक्स है ना उसमें फ्रिक्शन होता है, तो मैं पढ़ रही हूँ ना। गुटका किंग कहता है वो फ्रिक्शन क्या होता है, तो भालू आपी कहती वो हमारे और भाई के बीच में जो है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, मैंने आउटसाइड, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, क्रेडिट दे देती हूँ तुमको फिर भी, लेकिन अच्छा कमेंट था, हमें अच्छा लगा। भालू आपी ने साइंस नहीं पढ़ा है, बोल रही थी मैंने 10th तक की पढ़ा है, उसके बाद मैंने BCA कर रखा है। BCA नहीं किया था तूने BCom कर रहा था, झूठी औरत, BCom ही किया था और छोड़ दिया था 3rd सेमेस्टर में। झूठ बोलना कब छोड़े, चल दिखा, चल डिग्री दिखा, BCA की डिग्री, इसको ना बोलना अभी, जब बोला BCA की डिग्री तो दिखाओ जरा, आपने जो कंप्लीट किया है BCA, आपने BCA कर रखा है कंप्लीट ना, डिग्री दिखाओ, झूठी औरत कहीं की। उसको ये इसने BCA कर रखा है, इसको वायरलेस कीबोर्ड के बारे में नहीं पता है, बताओ। अब BCA तुमने कर रहे हो बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और तुम्हें कंप्यूटर के ही जो है एकदम बेसिक चीज़ के बारे में नहीं पता, ये कैसे कोई मान सकता है। इसको नहीं पता था कि वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है, और ये चाहती है कि हम बिलीव कर ले कि इसने BCA कर रखा है, झूठी कहीं की। तो ये कतई झूठ बोल रही है कि BCA करा, BCA तो इसने नहीं करा, इसने BCom ही किया है। जितनी ये कैलकुलेटिव है, जितना इसकी हिसाब की पक्की है, अकाउंट पढ़ा है भाई भालू आपी ने, भले बीच में छोड़ दिया आशिकी के चक्कर में, लेकिन BCom करा है आपने, ना कि BCA की डिग्री दिखाओ चलो अच्छे बच्चे की तरह, अगर आपने BCA करा है तो। भालू आपी झूठी कहीं। गुटका किंग, मैंने क्या बोला था, गुटका किंग ना जब अपनी माँ को शॉपिंग कराने लेकर जाएगा ना, तब ने चलो चलो लेट हो रहा है, माँ को और रुखसाना को सबको शॉपिंग करा लाए, वो भी मुफ्त में। भालू भी बड़ी चालू, अपना 1 रुपया नहीं खर्चा। वो जो जहाँ पे गए हैं ना, जिस शॉपिंग सेंटर पे, हमारे इधर ही है वो,
वहाँ पे क्या रहता है, इन्फ्लुएंसर या तो यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनके वीडियोस फिर वो बना लेते हैं, फिर वो वहाँ पे अपने उसमें वो कर देते हैं कि ये यहाँ पे आया था, इंस्टा पेज पे भी शेयर कर देते हैं ताकि इजी पड़े। देखो कपड़े अच्छे खराब कुछ नहीं, कपड़े तो कपड़े ही होते हैं अच्छे अच्छे, बट बात ये है कि मुफ्त में लेकर ये जो है आ गए। जैसे पहले वो ईश्वर कलेक्शन से जाते थे ना स्पॉन्सर्ड, बहुत उनका तो बहुत फ़ायदा हुआ है मैडम और जनाब की वजह से, ईश्वर कलेक्शन वालों का। तो सेम अभी इनका भी है, इनके साथ भी इनका वो हो गया टाई अप, जिसकी वजह से मुफ्त में बटोर के लिए आते हैं और दिखाएगी ऐसा जैसे दिलाए दिलाए कुछ नहीं, मुफ्त में मिल गए झूठी औरत। एक सूट दिलाने में मौत आती, बताओ इतने दिन से इतना कुछ कर रहे थे, कंटेंट भी दे रहे थे, उनको दिखा दिखा के 10-15 लाख भी बटोर लिए, लेकिन मौत आती एक सूट दिलाने में भालो आपी को। और गुटका किंग तो ऐसे बिहेव करे था भालो को, तो मैं बा कपड़े दिलाऊंगा ठीक है ना, जैसे खुद प्रोवाइडर। अरे तू खुद के लिए एक टी शर्ट ले ले। वहाँ पे भी भालू चेक करती है मिंत्रा से कि कितने टी शर्ट मंगाते, जूडियो से मंगाते सनी, कितनी शॉपिंग करते रहते सनी। फिर आकर बोलता है फ्रेंड अपने लिए तो कपड़े ले लेते हैं, माँ बाप के लिए लेना चाहिए। अरे टुच्ची आदमी, तो लास्ट होना चाहिए माँ बाप को कपड़े की नहीं, लेकिन बुढ़ापे में बच्चों की ज़रूरत रहती है, जो कि तेरी समझ से परे है। पैसों की चमक में अंधे हो गए, ज़मीर मार कर आए हुए घर जमाई, माँ बाप का जय 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 रहता। तू बताएगा माँ बाप को क्या चाहिए क्या नहीं? तू तो आखिरी इंसान होना चाहिए इस पूरी दुनिया में। बस तेरे जैसे बहुत होते हैं, बट तू उनकी लिस्ट में आता है, निकम्मा। और रिजा जो है वापस से अब रिजा का आया भाई, रिजा की वैकेशन है, अब रिजा काम से गई, मेन कंटेंट रिजा है। नानी नानी डायपर बदल दो रिजा, हमें पैम्पर करो रिजा 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 रिजा। अब तो गई रिजा काम से। रिजा तुम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई, मत हो ना, फिर हमें सब लोग मोटी मोटी बोलेंगे, फिर हम तुम्हें कैसे जो है तुम्हें वो ट्रोल करेंगी, तुम्हारे इंसल्ट करेंगी कि फैंस लोग तुम्हें जो है बेइज्जती करते हैं, तुम्हें मोटी मोटी कहते हैं। तो रिजा तुम मत हो ना, रिजा तुम मत हो, तुम हल्दी हल्दी मत खाया करो, मैं अच्छा नहीं लगता, प्यारू नहीं लगता रिजा। अच्छा फिर ना शर्मिली बेगम आकर ना चुगली कर दी, चुगलियाँ बहुत करते होंगे भाभी की, बोल रही थी। अब शर्मिली को क्या पता कैमरा होने, लेकिन ये बालू पगलेट है। शर्मिली बोलने लग गई, पापा को खाना देने गए थे, पापा के पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, पता नहीं कुछ खा ली, कॉफ़ी पी ली। अब बदलना पड़ा, कॉफ़ी नहीं, पापा ने वो पी लिया था मोहब्बत का शरबत। उसमें जो विरुद्धाहार होता है ना कि जो खरबूज क्या कहते हैं, तरबूज और ये अपना दूध, ये दोनों को एक साथ आप नहीं मतलब यूज़ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तो सेम वो विरुद्धाहार को मक्खी पगलेट ने एक में मोहब्बत का शरबत बनाकर पिला दिया, जिस वजह से उनकी बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई और रिएक्ट कर दिया, तुरंत ही उनके पेट में दर्द होने लगा था। और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ये मोहब्बत का शरबत हमें नहीं अच्छा लग रहा, उन्होंने मुंह पर बोल दिया था इब्राहिम अंकल ने। लेकिन वो डिलुल्लू मक्खी को जैसे पापा को तो बहुत अच्छा लगा, पापा को मेरी आइटम बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद है, मेरी शॉप को पसंद है, मुझे बड़ा पसंद है। अरे पागल। और तो वो बैकफायर कर गई चीज़, और शर्मिली को भी पता है, लेकिन वो मजाल है, फरिश्ता बहू के सामने नहीं बोल सकती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। अब पिज्ज़ा में बैगन भी होता है, वो भी खा जाते, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। तो एक्ट्रेस है शर्मिली बेगम, बेस्ट एंड बेस्ट बहू रानी बनती है। अम्मी एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते पापा को आपकी बहू। अब क्या करे बेटा, करना पड़ता है। अब तुम हम चढ़ाओ, दिमाग में मत भरा करो भाई, हम समझाया था कि आप चालू के साथ चुगली मत किया करो, कान भर देती है आपके। तो हमारा बेटा जो है बहुत अच्छा है, वो कान बंद भरा करो, बहुत अच्छे, हम जैसी भी है अच्छी है। मैं बहू कम से कम ससुर को साथ में तो रखती है, तो अपने सास ससुर को जब 10 दिन में भगा दे रही है। अम्मी प्रेग्नेंट हो किक मारता है बच्चा जो है, असर पड़ेगा पूरा, हमें परेशान मत करो, नो 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 नो, मेरे को बेटा तर नौटंकी। हम तो हाथ खड़े कर दिया, हम तो बेटी भी हाथ खड़े कर देगी भाई, मत आया कर घर पे, रिजा को बुला लिया कर, रिजा से कोई लगाव नहीं कुछ नहीं, रिजा को बुला लिया कर, सास ससुराली तो जाना है इसको, क्या करेगी पढ़ लिख के। तो रिजा को बुला, हम परेशान मत किया भाई, हम थक गए इधर से, घबराहट हो गई। बाबा तू चुप रहे, बाबू का बच्चा, ये हम मम्मी को ब्रेन वॉश करते तो हमें ब्रेन वॉश कर देता है। जब मम्मी आपको बताया, जब ये हुआ था गुटको ने हमें ब्रेन वॉश कर दिया। हमारे मम्मी पापा, हम परिवार है, मम्मी पापा को बुला लेते हैं, यहीं पर रहेंगे, ब्लॉग में आएंगे, कंटेंट का कंटेंट, हम साथ में रहेंगे, मुझे भी कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो हमें बुलाना पड़ा, बताओ। फिर हमें घबराहट होने लग गई, बाबा कैसे किचन खराब करते हैं, कैसे जो है कॉकरोच आ जाएंगे, कैसे कहीं पे भी सो रहे। हमारे फादर इन लॉ जो है वो दूसरा वाला कमरा ऑक्यूपाइड कर दिए, हमें नहीं अच्छा लगता। अम्मी हमारा रेस्टोरेंट, हम मालकिन, लेकिन जो है ससुर वहाँ पे जाकर बैठते रोब झाड़ते हैं। हमें घबराहट हो गई तो हम भगा दिए। अम्मी हम बोल दिए कि बाजी आ रही है तो आप चाहो, आप हम संभाल लेंगे, ऐसा बोल दिया, क्योंकि नान की एग्जाम भी खत्म हो गई। अब अम्मी आपकी बारी। अल्लाह अल्लाह बचाया हमें, तबीयत बहुत खराब रहती बेटे, जाते खुदा हाफिज। अरे अम्मी अम्मी कैसे चल गई, ऐसे पीछे थोड़ी चलेंगे, बेताल है हम, बेताल। टाटो फ्रेंड्स, भूख लगी है।
गुटखा किंग अच्छा बेटा बनने का, जैसे भाई के साथ कॉम्पीट करना है शोएब के साथ, पापा का शुगर इतना बढ़ गया है देखो, तुम्हारे में और शोएब में यही फर्क है। पापा के उसको स्ट्रोक आया था ना, तुरंत उसने जो है भरोसा भी नहीं किया अपनी माँ और बहन पे, तुरंत अपने साथ ले लिया। तो चाहकर भी नहीं बन सकता शोएब जैसा, ठीक है। अब चाहे शोएब को पूरी दुनिया जो भी कहे, माँ बाप के लिए करा है उसने बहुत कुछ, अभी भी कर रहा है, उसको भरोसा ही नहीं है अपनी माँ पे बहन पे। दो तो लोग लगा रखे उसकी पापा का ध्यान रखे, वरना कोई अगर इतना बीमार होता है, इतना कुछ हो जाए तो बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि हमेशा उसके साथ रहे। तो कोई चाहे कुछ भी बोल दे, जैसे एक नॉर्मल इंडियन लड़का अपने माँ बाप से जितना प्यार करता है उतना ही उसको अपने माँ बाप से प्यार है भाई, वो कैमरा के लिए सब नहीं होता है, ठीक है। तो वो है गुटखा किंग, ये चाहकर भी नहीं कर सकते, जैसे भालू अपी चाहकर भी इसकी भाभी की तरह खाना नहीं पका सकती ना, वैसे गुटखा किंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चलेगा नहीं ना, ये डिपेंडेंट है भालू अपी, पूरा पॉकेट मनी भालू अपी से, घर भालू अपी के नाम पे, सब कुछ उसके नाम पे। अब देखो यहाँ पे भालू अपी की हर कंडीशन गुटखा किंग ने मानी है, क्योंकि उसको लग्जरी चाहिए थी। वहां पे मक्खी को जनाब की सारी कंडीशन माननी पड़ी, और मक्खी से जनाब ने इसलिए प्यार किया था क्योंकि उसके घर वालों का वो ध्यान रखती थी, उसको वो देखा और उसने साफ साफ बोल दिया बिना शुगर कोटिंग के। यहाँ पे तो इसको बोला नहीं लालची नहीं है सनी, वो लालची है जो अपने माँ बाप को छोड़कर घर जमाए बंदे, लालची नहीं है क्या। ये लोग जब भोपाल में रहते थे तब जनाब ही तो थे ना, वो जनाब ने बोला था कि भाई ले आओ, मेरे मम्मी पापा आए सब अच्छे से रहे, मैं चाहता हूँ। तो वो डिपेंड करता है एक लड़के पे एक आदमी पे। ये तो जब मौत आ जाएगा, चलो चलो मजा ला, मजा बहुत काम है इसलिए मुंबई जाना पड़ेगा, अरे दुल है तेरी जिंदगी पे, तुम तो जैसे और आदमियों की जिंदगी पे भाई। सोचो बेचारी रुखसाना आंटी कितना बिजी रहेगी, कितना काम करती होंगी, 3 दिन से सेम सूट पहना है उस। मुझे लगता है जैसे किचन गंदा हो जाएगा, ये भी बोलती होंगी बाथरूम गंदा हो जाएगा आप बाद में नहा लेना बाजी। वॉशरूम जाती होंगी, अरे अरे 3-4 बार धोना, बहुत गंदा हो जाता है ना, नया है अभी भी रेनोवेट करवाया है, तो आप ध्यान रखा करो, हो सके तो 2 दिन में जाया करो एक बार। तो ये तो भाई ये भी बोल दे, इसका क्या भरोसा। अच्छा नीचे ना अवतार का वो हुआ था, ठीक है, तो खुशामदीद से सिर्फ और सिर्फ फिरनी गई थी, और वो भी दे रही थी खुशामदीद की फिरनी की तारीफ करे। लोगों ने इतना कुछ किया था, सोचो इतना, किसी ने बिरयानी, किसी ने जूस, किसी ने क्या क्या, इतना कमाते हैं, बिरयानी या कुछ वैसा नहीं ले जा सकते, पर फिरनी सस्ते में निपटा दिया। वो भी बता रहे हैं कि हमने दिया था, कितने दिल के छोटे लोग हैं, इनसे बढ़िया तो मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ जो रहते होंगे, वो दान जो खिला रहे बाकियों के जिन्होंने फास्ट रखा, लेकिन गिनवा नहीं रहे। ये तो वो भी गिनवा रही थी कि हमारे रेस्टोरेंट से आई थी, सबकी तारीफें भी दे रही। अरे भाई तुम्हारा मकसद क्या था, मकसद कि जिसने फास्ट रखा है उनको खिलाकर पुण्य कमाना, बिना दिखाए कि दिखावा करना, दिखावा ही खाली फिरने दी, वो भी गिनवा रही है। अभी तो जनाब ने इस बार दिखाया नहीं, वरना जनाब पिद करते, इसी के भाई है ना, क्या वो लेते जर्दा नहीं वो, हाँ हलवा और पराठा लेंगे, गरीब के बच्चों को देंगे और दिखा के रिकॉर्ड करके देंगे। अरे दिल के छोटे लोग, तुमसे बढ़िया तो जो है इंडियन मिडिल क्लास और अब लोअर मिडिल क्लास भी है, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे, भले हो नहीं उनके पास लेकिन दिल बहुत बड़ा रहता है। इनके घर पे तो कोई जाए तो पानी की भी उम्मीद ना रखे, उल्टा तुरंत थैले खोखलने लगते, खंखोड़ने लगते, क्या है क्या लाया, कद्दू लाया, क्या लाया, बाजी लाया। अरे भाई साहब भूखे नंगे लोग, पैसा कितना भी आए लेकिन रहेंगे भूखे नंगे ही, वो नहीं जाएगा। छोड़ो हमें क्या, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, फेफड़ा दुख रहा है, नहीं एक्टिंग कर पाऊंगी मैडम की, ध्यान रख लेना, ठीक है ना भाई।